हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं आपसे उन क्वेश्चंस की जो आपने पिछले टाइम फ्रेम के अंदर मुझसे पूछे हैं। तो इस बार जो है इस हफ्ते जो हमारा लाइव सेशन नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि मैंने डिसाइड किया कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब जो है दिया जाना चाहिए। और जो सवाल जो है कुछ हमने सिलेक्ट किए हैं और वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके जो है मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारी जो है काफ़ी वीडियो पसंद आ रही है, उन सभी लोगों को मैं पहले धन्यवाद करता हूँ। आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया है बहुत सारी वीडियोस को। और लेकिन मैंने उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे जगह दी है जहाँ पर कि कुछ सवाल जो है आप पूछना चाह रहे थे, तो उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दिया जहाँ पर कि एक आउटलुक जो है निकल कर आए और वो सभी लोगों के लिए उन सवालों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो मैं सबसे पहले जो है उन्हीं लोगों को, सब लोगों को थैंक करता हूँ जिन्होंने वीडियो देखी और जिन्होंने उसको अप्रिशिएट किया उनको भी, और जिन्होंने उसके बेस पर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है रेज किए, मैं उन सभी लोगों को यहाँ पे जो है सादर जो है आमंत्रित करता हूँ कि आगे भी आप क्वेश्चंस जो है इस तरीके से पूछते रहें। और जो भी आपके मन में जो सवाल हो, तो उनमें से जो भी क्वेश्चंस हम सिलेक्टिव बेसिस के ऊपर हर हफ्ते जो है कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब आपको दें। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है सौरभ श्रीवास्तव का। तो मैं सवाल को जो है लिखा हुआ है लेकिन मैं उसका क्रक्स जो है वो निकाल के दे देता हूँ। तो इन्होंने मेरे से कहा है कि सर, जो ऐसी कंपनियां जो कि लेज़र से रिलेटेड है, जिसमें आइनॉक्स और ट्रैवल कंपनी लाइक थॉमस कुक आर वेरी बैड शेप और बैड फेस, तो उस दौर से गुजर रही हैं कंपनियां जहां पर कि इन कंपनीज के प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेंगे। मैं कंपनी और भी जोड़ देता हूँ आपके साथ क्योंकि उससे रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं। आइनॉक्स के साथ इन्होंने ट्रैवल कंपनी जोड़ी है थॉमस कुक, और एक और शेयर में जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से पीवीआर। आई होप दैट बाय ईयर एंड मेडिसिन विल बी फाउंड। तो इनको काफ़ी उम्मीद है कि मेडिसिन जो है एंड तक मिल जाएंगी एंड इट विल बी बैक टू नॉर्मल एज आई कैन फोर सी। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट ए बिग चंक इन दीज कंपनीज फॉर 5 years एज per my thought process should give me many fold returns. Please let me know your thought on the above sir, will be thankful। देखिएगा सौरभ जी, आपका सवाल जो है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो पेन है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़बरदस्त है और चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ऐसी आप भी उम्मीद करते हो, मैं भी उम्मीद करता हूँ और उम्मीद पे जो है दुनिया टिकी हुई है और उम्मीद करते हैं तभी हम स्टॉक मार्केट के अंदर हैं। इस बात में कोई भी जो है दो राय नहीं है। अगर आपकी कन्विक्शन इस बात पे है कि सब कुछ दिसंबर तक ठीक हो जाएगा, ईयर एंड तक, और मेडिसिन मिल जाएंगी और ये उसी तरीके से जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगी जिस तरीके से ये प्रॉफिटेबल थी, तो आप समझिएगा कि ये जो शेयर्स हैं ये काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो रिटर्न्स आपको मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो ध्यान रखने चाहिए। तो मैं इसी तरीके से बात करूंगा कोक्स एंड किंग्स की। तो जो थॉमस कुक जैसा ही प्लेयर था, तो उसका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म ही हो गया और उसके शेयर्स प्राइस शायद 50 पैसे 1-2 रुपये के आसपास जो है वहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा। तो मैं उस शेयर्स को पीछे जो है ट्रैक भी करता रहूँ, हालांकि उसके बारे में कभी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर जो है नहीं की। तो थॉमस कुक भी जो है एक जबरदस्त कंपनी है और आइनॉक्स और पीवीआर जो है अपने सेगमेंट में अच्छे जो है लीडरशिप पोजीशन में है ये। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि टूर एंड ट्रैवल्स या लोग फिल्म देखना बंद कर देंगे, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। और अगर वंडरेला की बात करें तो वो कंपनी भी यहाँ पे आ जाएगी, अम्यूजमेंट पार्क वाली जो कंपनीज हैं। तो ये सीधी सी बात ये कि चीज़ें सारी तो देखिए ख़त्म होंगी नहीं, ये भी आप बात मानते हो। लेकिन बात यह है कि क्या कंपनी की बैलेंस शीट अलाउ करती है कि बैलेंस शीट में इतना डेट तो नहीं है कि क्या वो दिसंबर तक ही सर्वाइव ही ना कर पाए या उनके ऊपर इस तरीके की ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएं कि वो अपने आप को ना बचा पाएँ। हालांकि आज जो पैकेज दिए गए हैं उसके अंदर 1 ईयर तक के अगर डिफ़ॉल्ट अगर होते हैं तो वो आईबीसी में नहीं जाएंगे, तो एक पॉजिटिव आउटकम जो है वहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपका थोड़ा प्रोसेस ये मानता है कि 2 साल के बाद ये कंपनियां सही तरीके से काम करेंगी तो आप बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो ये आपका अपना थोड़ा प्रोसेस जो है वो काम करेगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं। अगर वो सोच आपकी ठीक निकलेगी तो आप मल्टीबैगर्स रिटर्न जो है बनाने का इनमें दम शायद आपको मिल जाए। और सिंपल सी बात ये, तो ये आपके खुद के विवेक के साथ साथ जो है पूरा इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है। और प्रॉब्लम कब खत्म होगी ये अभी किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर रिस्क बेशक से हैं,
आपके जबरदस्त रिस्क ले रहे हो तो जबरदस्त रिस्क के सामने जबरदस्त रिटर्न्स भी आती हैं, और अगर वो सही तरीके से मैनेज ना हो तो फिर जबरदस्त लॉस भी होते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें आप इवेल्यूट करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएंगी। तो रिस्क आप ये देखिएगा, बिजनेस चलेगा तो पैसे बनेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। तो बिजनेस को आप एनालिसिस करिए इंस्टेड ऑफ शेयर प्राइस। शेयर प्राइस तो अपने आप चल जाएगा अगर बिजनेस चलेगा तो, राइट। उसके बाद अगला सवाल जो हमसे पूछा है वो महेश जी ने पूछा है, महेश चौहान जी ने, इकोनॉमी रियल में खराब है, पैकेज के से एकदम पूरी तरह ठीक नहीं होगी क्योंकि इंजेक्शन के असर तक मरीज को रिलीफ मिलती है, मरीज दौड़ने नहीं लगता, निफ्टी ऊपर कैसे जाएगा मुझे नहीं लगता। देखिएगा आपकी राय जो है काफ़ी हद तक जो है मैं भी सहमत हूँ इस बात से। तो रियल में जब इकोनॉमी मूव करेगी, जो कंपनीज अच्छा करेंगी तब मूव करेंगे। लेकिन एक रीज़न और भी होता है कि जो हमारी मार्केट के अंदर जो वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, और वर्ल्ड में लिक्विडिटी की भरमार है। अगर वो लिक्विडिटी यहाँ पर आती है तो कभी कभी जो शेयर्स हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए वैल्यूशंस को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और एक जो है वैल्यूशन से भी ऊपर जो है मार्केट चली जाती है। तो इस बात में मैं मना नहीं करूँगा कि ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं है क्योंकि मुझे अभी जो इकोनॉमी के अंदर सुधार जो है जब तक नहीं होगा तो मैं अभी जो है ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जो अभी मौके हैं वो शायद गिरावट में आपको यही शेयर्स जो है दोबारा से अच्छे प्राइस पर मिल सकते हैं, जो भी अच्छे शेयर्स हैं। तो ये मेरी अपनी राय है, जरूरी नहीं कि आप मेरी राय से जो है इत्तेफाक रखते हो। उसके बाद है सीए विकास दहिया जी, इन्होंने एक बड़ा बढ़िया सवाल जो है किया है। ये कह रहे हैं कि सर वी एनालिसिस सी ऑन एवरेज बेसिस 6.6 लैक्स विल बी गिवन टू ईच MSME। तो इतना पैसा जो मिलेगा और वो कह रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है उसमें। दिस इज परहैप्स एवरेज कुड बी इन करोड़ पर एज पर NBFC सम वन कंपेयर टू सेक्टरल एवरेज दैट इट कुड शोज ए नेगेटिव पिक्चर्स। तो देखिएगा जी, मैं आपकी बात से जो है एग्री करता हूँ। सिंपल सी बात है, NBFC सेक्टर में पेन बहुत है, लेकिन अब गवर्नमेंट इनको बचाएगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर गवर्नमेंट इनको बचा लेगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ NBFCs को बहुत बड़ी सीवियर पेन जो है होगी। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये एक्चुअली हमारी जो अपनी हम पर्सनली जो डिस्कस करते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ग्रुप्स है उसके अंदर, तो देखिएगा हमारे जो कुछ फ्रेंड सर्कल के अंदर लोग हैं या कुछ हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमने अभी 2-4-5 दिन पहले एक स्ट्रेटेजी जो है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। उस स्ट्रेटेजी में आपके साथ बात करूँगा। तो हम एक स्ट्रेटेजी पे डिस्कस कर रहे थे। वो स्ट्रेटेजी ये थी कि मार्केट में मजबूत शेयर मत ढूंढिए। हम ये कोशिश कर रहे थे कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी बैलेंस शीट वीक है और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में काम करते हैं। तो उन शेयर्स को अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो हमें लगता है कि वो कंपनियां जो हैं उबर नहीं पाएंगी। हम मजबूत कंपनियां नहीं ढूंढ रहे, कमजोर कंपनियां जो FNO सेगमेंट के अंदर है, अगर हम उनके फ्यूचर्स आज सेल कर दें तो आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है बन सकता है। इसी तरीके के जो है निवेश करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं और कुछ मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो काम भी करते हैं। तो हम अपनी थॉट प्रोसेस है उसको मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें हम जो एनालिसिस कर रहे थे और हमने कुछ कंपनीज उसमें शॉर्ट लिस्ट भी की कि ये कंपनियां वीक हैं, जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, कंपनीज की बैलेंस शीट में लीवरेज बहुत ज़्यादा है, कंपनी FNO सेगमेंट के अंदर है, FIs और DIs की जो होल्डिंग है वो नहीं है, वैल्यूएशन स्ट्रेच है और प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ से ये जो शेयर्स हैं 40-50% नीचे जा सकते हैं। तो उन कमजोर शेयर्स के ऊपर भी हम शायद बैट करें और उन शेयर्स को हम शॉर्ट सेल करके जो है पैसा कमा सकते हैं। तो मैं इस बात में नहीं कह रहा कि मैं एकदम जो है पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से मैं अपने घर पे हूँ, तो जनरली हम लोग भी जो है ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। जनरली मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अब मार्केट में फुल टाइम क्योंकि हमें मिल रहा है, क्योंकि बाकी टाइम के अंदर फुल टाइम चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। तो सिंपल सी बात यहाँ, तो हम ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है खुद भी जो है देख रहे हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि इकोनॉमी की बैड शेप है, शेयर्स अगर ऊपर के प्राइस पर हम बेच देंगे और कंपनियाँ खराब हैं, कंपनी की बैलेंस शीट खराब है, तो वहाँ पर अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है हम मार्केट के अंदर अपने एक्सपीरियंस से निकाल के आए हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो हमने अपने
10 साल 15 साल के कैरियर में देखिए जो एफएनओ में ट्रेड करती थी वो खत्म हो गई या बहुत नीचे के प्राइस पे होगी। हालांकि उन कंपनीज में इन्वेस्ट ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उनके अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा है। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है वो भी देखना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। फिर उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसे है कि आपका शॉर्ट का किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं उसमें पुट और कॉल और ऑप्शंस के अंदर, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। बट हाँ, कुछ प्लेयर्स अभी मैं बता दूं जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बहुत वीक कंपनीज को, मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, वीक कंपनीज को ढूंढ रहे हैं और उन पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर एक अच्छे प्रॉफिट कमाने का प्लान कर रहे हैं। और ये मार्केट का सिद्धांत है, तो ट्रेडिंग में ऐसी भी एक्टिविटीज होती है। उसके बाद राजेश नरूला जी ने एक सवाल पूछा है कि विल टुडे अनाउंसमेंट बाय एफएम लीड टू शूटअप ऑफ इन पीएसयू स्टॉक्स लाइक बेली, आज ही का सवाल है। तो राजेश जी बहुत बढ़िया बात है। देखिएगा पीएसयू के अंदर जो कंपनियां हैं, अगर वो सारे पीएसयू पैक को लगा लिया जाए तो जो है मेरे ख्याल से मार्केट कैप में वो करीबन 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनेंगी, जो पीएसयू सेक्टर की सारी कंपनियों को टोटल लगा दे तो, जो लिस्टेड स्पेस के अंदर है। तो अगर आज भी देखें तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट की कंपनीज के साथ प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट की कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नेंस है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। अभी देखिए कंपनियां बंद पड़ी होंगी तब भी जो है आपको सैलरी देनी है, या वो 20 या 30% का परसेंटेज पे ऑपरेट कर रही है तो वहाँ पर भी आपको पूरी सैलरी है। और पे स्केल्स जब इंप्रूव हुए थे 2008-9 के आसपास, तो सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में सैलरी का बहुत बड़ा गैप था। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर सैलरी अभी कट भी हो जाएगी, लेकिन सरकारी कंपनियों में सैलरी कट नहीं होगी, चाहे कंपनी अच्छा करे या खराब करे। तो सरकारी कंपनी में हालांकि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया, तो यहाँ पर एक जो है अच्छी रिटर्न्स बन जाती हैं। लेकिन इन कंपनीज में एक सबसे बड़ी बात है कि जब कंपनियां प्रॉफिट कमाती है तो सारा पैसा डिविडेंड के रूप में निकल जाता है। कंपनियां गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। उसके बाद जो है मैं आपके साथ बात बताऊँ, उनके पास असेट्स तो बहुत अच्छी मात्रा में रहती हैं लेकिन मोनेटाइज नहीं करती। और आप देखिएगा कि कोल ब्लॉक के अंदर भी यही हुआ कि बहुत सारे जो कोल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट खोलने जा रही है। क्यों? क्योंकि कोल इंडिया इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी भी उनको मोनेटाइज ही नहीं कर पा रही अपनी असेट्स को, और फिर भी हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो मुझे डाउट जो है पीएसयू कंपनीज की परफॉर्मेंस, कुछ जगह पर उनके पास मलाई हाथ में, जैसे भारत डायनेमिक्स है, तो ऐसी कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती हैं और उस सेक्टर में जो है ओपन अप भी किया गया तो वहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। भारत अर्थ मूवर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बीएचईएल का जो शेयर्स भी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ऊपर के प्राइस पे होता था, आज तो थ्रो अवे प्राइस 20-25-30 रुपए के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि अगर चाइना की कोई कंपनी आएंगी तो हम उनको इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दे देंगे, जिस वजह से इस तरीके के शेयर्स में जो तेजी है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग के में मौके इस तरीके की कंपनीज में मिलते रहते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस वगैरह के साथ आप यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकते हैं। बट मुझे लॉन्ग टर्म में, मुझे पर्सनली ये कंपनियां पसंद नहीं है। एचडीएफसी एएमसी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स किया था, प्लीज चेक यू टेल वेयर यू आर चेकिंग द आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ लार्ज मीडियम स्मॉल, विच साइट इज दैट। देखिएगा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी जहां पर मैं इन सब चीज़ों को चेक करता हूँ उस वेबसाइट, वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है वी बुल। तो आप वी बुल पे ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आपने सवाल पूछा था, तो मेरे को लगता है कि आपके सवाल का जवाब जो है आपको मिल गया होगा। वी बुल जो है वो साइट है, एप्लीकेशन है, उस पर आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इकोनॉमी रीस्टार्टिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लॉकडाउन फुली लिफ्टेड, कैन बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द ट्रेन सर्विस एंड बस सर्विसेज स्टैंड स्टिल, सिंपली कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस। कहता है इज नॉट पॉसिबल विदाउट लॉकडाउन फुली लिफ्टेड। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। पिनाकी भट्टाचार्य जी ने सवाल किया, जब तक वो लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं। और अभी तो मेरी एक रेलवे के एक कर्मचारी से बात हो रही थी, वो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, तो वो कह रहे थे कि देखिएगा अभी जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर ट्रैक पे गाड़ियाँ तो खड़ी हैं और जो ट्रैक है उनकी प्रॉपरली मेंटेनेंस होती थी। और अभी जिस तरीके से लॉकडाउन है तो उसके बाद जो है हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर मेंटेनेंस किस तरीके से गवर्नमेंट कराएगी, लॉकडाउन के बाद ये ट्रेन किस तरीके से चलेंगी, तो कुछ सिचुएशंस जो है एडवर्स क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपने इकोनॉमी बंद तो कर दिया, लेकिन उसको दोबारा से रीओपन करने में जो है काफ़ी जो है पेन लगेगा। और जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताता रहूँ कि हमारी कुछ कंपनियां तो जो है केवल 5-10 दिन का जो है लॉकडाउन पीरियड ही झटका नहीं झेल पाई, तो वहाँ पर आपको जो है कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए, तो प्रॉब्लम्स होंगी। और ये सीधी सी बात कह रहे हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कॉमन सेंस की बात है। अगर ये अच्छा नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली जो है कंपनी अच्छा नहीं करेंगी तो मार्केट भी अच्छा नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी मैंने बताया कि लिक्विडिटी जो है मार्केट को ड्राइव करती है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, प्रशांत दुबे, निफ्टी विल गो टू 10,000, एवरीवन वेटिंग बाय नेक्स्ट डे ऑफ अनाउंसमेंट, बहती गंगा में हाथ धोने को, एवरी ट्रेडर वाज एक्टिव, पैकेज इज वेरी गुड, मार्केट विल मूव
10K एंड पॉसिबली 10,300। देखिएगा मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, मार्केट 10,000 चली जाए और 10,300 चली जाए तो हमारे को भी बहुत अच्छा लगेगा और हम बहुत अच्छी जो है अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हमने यही बोल रखा है कि अगर 10,000 10,300 पे आ जाएं तो एक अच्छी सी शॉर्ट्स पोजीशन, बहुत सारे शेयर्स जो हमारे जो क्लाइंट्स के हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, उन शेयर्स को बेचकर आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना लीजिएगा। और हमें अभी फ़िलहाल जो है मार्केट में मंदी लगती है, लेकिन मंदी एक तरफा नहीं आएगी, जैसी गिरावट मार्च में हुई थी वैसे नहीं आएगी। धीरे धीरे करके जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इस तरीके के जो स्पाइक हैं जो आपने लिखा है 10,000 और 10,300 के, ये बिल्कुल आ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ पर जब आएगी तो बहुत जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपनीज में दम जो है नज़र नहीं आ रहा। और पैकेज आपको बहुत अच्छा लगा, हाँ तो बहुत अच्छी बात जो है हमें लगी कि आप कुछ लोग तो जो है पैकेज को पसंद कर रहे हैं। नील जी ने वही सवाल पूछा है कि जी कौन सी वेबसाइट से आप पूछते हैं, कौन से साइट वेबसाइट से वो आप लार्ज इन्वेस्टमेंट स्मॉल इन्वेस्टर्स की जो डिटेल है वो लेके आते हैं। उसके बाद सवाल कर रहा है क्या समय पर वेदांता के शेयर लेना ठीक होगा, उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिएगा इट इज़ ए प्रॉपरली स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन में कुछ भी हो सकता है, ऊपर और नीचे दोनों। तो कल की मीटिंग पर नज़र रखिएगा कि अगर बायबैक अप्रूव होता है तो शेयर्स ऊपर जाने के चांसेस बढ़ेंगे, अगर अप्रूव नहीं होता है तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस। डू टेक में लिखा बेस्ट एनालिसिस, थैंक यू आपको जी, जो आपको एनालिसिस अच्छा लगा। उसका बाद राजकुमार यादव, वेरी यूजफुल एनालिसिस, एक्सेलेंट वीडियो, थैंक यू जी राजकुमार जी। कपिल जोशी जी कह रहे हैं हाय रविंदर जी, कैन यू प्लीज टेल मी नो व्हाट कैन बी हैपन इफ डू नॉट अलाउ माई शेयर्स टू सरेंडर ड्यूरिंग द डीलिस्ट एंड कंटिन्यू टू होल्ड देम टू से 10 ईयर, व्हाट विल बी द हैपन ऑफ माई शेयर्स। कपिल जोशी जी आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर डी लिस्ट में आपने शेयर्स नहीं दिए, शेयर्स आपके पास रहेंगे, मालिकाना हक आपके पास रहेगा। जब जब वेदांता जो डिविडेंड देगी तो डिविडेंड आपको ही मिल जाएगा, वैसे आराम से बैठते रहिए। ऑफ मार्केट भी जो है वो शेयर सेल हो जाते हैं जब मार्केट नहीं होती, लेकिन उनको बेचना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो ग्राहक आपको ढूंढना मुश्किल होता है। कभी कभी कंपनी ही जो है कुछ लोगों को अप्रोच करती है कि जाके आप कपिल जोशी जी के पास शेयर्स हैं या किसी और शेयर्स है तो उनसे शेयर्स वापस ले लो और उनको पैसे दे दो। तो बाकी जो उनके एजेंट्स भी हैं वो बाद में घूमते रहते हैं, लेकिन जो मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं होता, कुछ कंपनियों के जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करती, शेयर्स आपके पास रहेंगे और डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। और फिर अगर 5-10 साल बाद कंपनी दोबारा से अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है तो आपके शेयर्स भी लिस्ट हो जाएंगे। वेदांता प्रमोटर आर चीटिंग द इन्वेस्टर्स who have hold since long time and bought it at higher value of more than 400, then what is the use for। देखो सीधी सी बात ये देखिए, जो स्टॉक मार्केट का प्रिंसिपल है, कोई भी प्रमोटर ये नहीं चाहेगा कि जो उसके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाए। मार्केट कैप देखिएगा, मान लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 36,000 करोड़ है और वो 50% के मालिक हैं, तो उनकी वैल्यू 18,000 करोड़ है। उनसे ज़्यादा शेयर तो कोई लेके नहीं बैठा। मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ होती तो उनकी वैल्यू 1 लाख करोड़ होती, तो कोई भी प्रमोटर ये नहीं चाहेगा कि उसकी वैल्यू जो है वो नीचे जाए। हालांकि कुछ छोटी कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर प्रमोटर्स जो हैं इस तरीके की जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इस बड़ी तरीके की कंपनी में जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उस कंपनी में विश्वास नहीं है, इसीलिए जो है उसके शेयर प्राइस नीचे हैं। और उसी का फ़ायदा जो है प्रमोटर जो है नील अग्रवाल जी या उनकी फैमिली या वो पूरा ग्रुप जो है उठाने के लिए जो है देख रहा है कि अगर वहाँ पे अगर उनको लीगल तरीके से अगर उनको ये बेनिफिट मिल सकता है तो वो ज़रूर से ज़रूर उठाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी विल गो टू 10,000, एवरीवन वेटिंग बाय नेक्स्ट डे ऑफ अनाउंसमेंट, ये मैं बात आपके साथ कर चुका हूँ। और मनोज यादव जी कहते हैं शानदार जबरदस्त, पब्लिक फोरम पे अपना व्यू देने का गट्स चाहिए, आपने बहुत अच्छे समझाया पीछे वीडियो में, थैंक यू जी मनोज जी। मे बी आई डू नॉट एग्री, आई थिंक द रिजल्ट वर क्वाइट गुड इंक्लूडिंग द कोविड प्रोविजन सो द प्रॉफिट। ये ICICI बैंक के बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी देखिएगा रिजल्ट बहुत बढ़िया था। देखिएगा जो मैं तो आपको कहूँगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे लगे तो आप उसके हिसाब से जो है रिएक्ट करिएगा, जो आपको जिस तरीके से लगे कोविड प्रोविजन के बाद। बट मैं पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर्स के में रिजल्ट देख के जो है परेशान हो गया, और जिस तरीके की ग्रोथ ICICI बैंक में दिखाई गई है, आप पिछले 5 साल के रिजल्ट ले लो, आपके सामने दूध का दूध और पानी का हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपकी कंपनी के प्रॉफिट अगर आपके बैंक FD के रेट से भी नहीं बढ़ते हैं तो फिर उस तरीके के शेयर से मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बोलूँगा, ट्रेडिंग करने के लिए ICICI बैंक का शेयर बहुत अच्छा है। नीचे जाए खरीद लो, ऊपर जाए बेच दो, क्योंकि हमेशा इसमें वोलेटिलिटी बहुत अच्छी रहती है। बट मुझे वो ICICI बैंक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक नहीं लगता, बेशक से प्रमोटर्स और DIs की बहुत बड़ी होल्डिंग उस शेयर के अंदर है। उसके बाद कहते हैं राहुल जी कहते हैं सर इंटरेक्टिव सेशन भी करिए, मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए। आइएगा, इस बात पे भी बात करेंगे, तो मेंबरशिप भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और जो है आप लोगों को पहले जानकारी दे दें, क्योंकि मेंबरशिप स्टार्ट करना तो ईजी होता है, लेकिन उसके बाद उसके हिसाब से आपको जो है फॉलो भी करना पड़ता है।
तो हम कुछ लोगों को भी सर्विसेज देते हैं, लेकिन वो सर्विस हम कुछ सिलेक्टेड लोगों को देते हैं। तो सिंपल सी बात ये, तो उस पर भी जो है अभी हम आगे चल के जो है विचार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भी जो आउटकम होगा तो वो भी मैं राहुल जी आपके साथ जो है शेयर करूंगा। तो आपके जो है मोस्टली क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की। तो ये जो सेशन है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। सेशन किस तरीके का लगा आपको, इससे संबंधित और भी जो कोई क्वेश्चन होंगे वो आप मेरे से पूछते रहिएगा। तो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको मैं सेलेक्ट करूँगा, और हो सकेगा अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हम महीने के अंदर, सॉरी हफ्ते के अंदर 2 वीडियो भी जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ। आपको ये पूरा का पूरा जो है सेशन कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा, इसी तरीके से जो मैं आपके साथ बात करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।